गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर रीड लेसन नंबर 5 कम्युनिटी सर्विसेज। हमने उसके बारे में पढ़ा और इन ओल्डन टाइम्स स्पेशली पढ़ा कि ओल्डन टाइम्स में कम्युनिटी सर्विसेज कैसे होती थी। सो टुडे फ्रॉम द पेज नंबर 39 कम्युनिटी सर्विसेज इन मॉडर्न टाइम्स हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पेज नंबर 39 कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स की आज के समय में कम्युनिटी सर्विस कैसे होती है। कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टॉलरेंस। जो कम्युनिटी लिविंग है, एक समुदाय है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था के रूप में काम करती है। एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग के साथ, एंड टॉलरेंस और एक दूसरे को सहन करते हुए। यानी हम एक छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की जो एक्टिविटी है उसको टॉलरेट करते हुए हमने कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। इंस्टेड ऑफ किंग्स नाउ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज लुक आफ्टर द कम्युनिटी सर्विस। पहले जो था, अब राजा की बजाय अब जो है गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज जो है वो कम्युनिटी सर्विस को लुक आफ्टर करती है, वो देखती हैं। ईच नेबरहुड रिक्वायर्स असेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स, मार्केट, सैनिटेशन एक्सेट्रा। हर एक नेबरहुड को, पड़ोस को जो है ज़रूरी सेवाएं की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स, मार्केट, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई की। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड इन ट्रैवलिंग, वाटर एंड ट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स। अब ये डिस्कस करेंगे कि अब कौन मॉडर्न टाइम्स के अंदर ट्रैवलिंग, वाटर और ट्रीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग को देखते हैं। ट्रैवलिंग हैज़ अंडरगोन अ ग्रेट चेंज इन रिसेंट टाइम्स। ट्रैवलिंग में जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आपने देखा कि ऑल्टर्न टाइम्स में लोग पैदल यात्रा करते थे, जो थोड़े बहुत अमीर होते थे वो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। आज जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है लोगों की सुविधा के लिए। मैनी गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट, नाइट शेल्टर, मोटर्स एंड होटल्स प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द ट्रैवलर्स। बहुत सारे गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, नाइट शेल्टर जो हैं ट्रैवलर्स की सुविधा और आराम के लिए बने हुए हैं। देखो पहले जो यात्री करते थे उनको ये चिंता थी कि रास्ते में रात हो जाएगी तो वो कहाँ पे आराम करेंगे, खाने का क्या इंतजाम होगा। लेकिन जैसे ही अब हम कहीं भी घूमने निकलते, कहीं पे जाते तो हमें इस चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं होती। हमें पता है कहीं होटल्स अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, तो आराम से हम आराम कर सकते हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था मिल जाती है। बेटर रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स इंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। सड़कें अच्छी बन गई है, ब्रिजेस जो रिवर्स है उनके ऊपर पुल बना दिए गए हैं, फ्लाईओवर्स हो गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है फ्लाईओवर्स हैं, ताकि जो है आराम से जो स्मूथ मूवमेंट जो है वो हो सके व्हीकल्स की। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक ट्रैवलिंग अ प्लेजर। तेज़ गति से और आरामदायक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ट्रैवलिंग को एक प्लेजर, एक खुशनुमा बना दिया है। दे में बी कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड शिप। चाहे वो कार हो, बस, ट्रेन और एरोप्लेन या शिप। आपने थर्ड फोर्थ में आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हो। देखो एक तो रेलवेज़ होती है, ठीक है, रोडवेज जो रोड पे चलती है, एयरवेज जो आपका एयर में है, और आपका वाटरवेज जो आपका पानी में चलता है। डू यू नो बाइसिकल राइडिंग इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मेक्स आवर बॉडी फिट, सेव फ्यूल्स एंड इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। बाइसिकल जो सवारी है वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलर है, क्योंकि इससे एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्यूल नहीं डलता तो फ्यूल भी सेव हो जाता है, और कोई पोल्यूशन ही नहीं निकलता, आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। Water is supplied through pipelines in most parts of our country. Some areas are still depend on wells, spring, rivers or lakes. वाटर जो है पूरे कंट्री के अंदर पाइपलाइंस के थ्रू जो है सप्लाई होता है। सम एरियाज़ आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेल, स्प्रिंग, रिवर्स और लेक्स। कुछ एरिया आज भी किसके ऊपर डिपेंड है? वेल, कुएं, स्प्रिंग होता है झरने, रिवर और लेक होता है आपकी झील के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्यूबवेल प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पजेज इन एरियाज दैट आर फार अवे फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स एंड स्ट्रीम। ट्यूबवेल जो है वो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, और दूसरे पर्पजेज के लिए जहाँ जो एरिया जो है रिवर से, कैनल होता है नहर से और स्ट्रीम से दूर होते हैं। इवन टुडे इन सम पार्ट ऑफ इंडिया वुमेन हैव टू फेच वाटर फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस इन पिक्चर। आज भी कुछ भारत के इलाकों में जो औरतें हैं वो दूर प्लेसेस से मटकों के अंदर, पिक्चर्स होता है मिट्टी के बर्तन के अंदर, मिट्टी का घड़ा जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है पानी लेकर आती है। वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। वाटर पोल्यूशन जो है भारत के अंदर एक मेजर
कंसर्न, चिंता का विषय बन गया है। इट इज़ मेनली कॉज बाय डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये किस कारण होता है वाटर पोल्यूशन? आप घरों का और इंडस्ट्री का वेस्ट जब हम पानी के अंदर डालते हैं। डू यू नो वी मस्ट all vote to stop the immersion of idols, garlands and other waste into water bodies। वो मतलब शपथ लेना, कसम खाना कि हमें ये कसम खानी है कि हम जो आइडल्स का मतलब मूर्तियाँ, जैसे कहीं भगवान की मूर्तियाँ हम पानी में विसर्जित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गणेश चतुर्थी आती है तो महाराष्ट्र के अंदर कितनी सारी गणेश जी की मूर्तियों को पानी के अंदर, समंदर के अंदर इमर्जन विसर्जन किया जाता है। तो उससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। गार्लैंड्स, फूलों की मालाएं या और भी बहुत सारा वेस्ट जो हम पानी के अंदर डालते हैं वो हमें नहीं फेंकना, उसको हम रोकेंगे। ट्रीज़ प्रोवाइड अ ग्रीन कवर टू आवर अर्थ। ट्रीज़ जो है हमारी अर्थ को ग्रीन कवर करके रखते हैं। दे आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड। ये हमारे सबसे अच्छे और वैल्यूएबल फ्रेंड है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज़। लाइफ जो है ट्रीज़ के बिना पॉसिबल नहीं है। दे गिव अस इनन्यूमरेबल गिफ्ट्स लाइक वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, स्पाइसेस एंड शेड। आपको पता है ट्री हमें अनगिनत गिफ्ट देते हैं। वुड, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, स्पाइसेस होते हैं, मसाले, शेड होते हैं, छाया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ ट्रीज दैट दे क्लीन द एटमॉस्फेयर बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट क्या होता है ट्रीज़ का? वो एटमॉस्फेयर को, हवा को क्लीन रखते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ अपना खाना बनाने के लिए वो करते हैं। Do you know, a wise man was asked that what would he do if he knew that he had only one more day to live। एक बुद्धिमान आदमी से पूछा गया कि वो क्या करेगा अगर वह जानता हो कि उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक दिन है। He promptly replied, I would plant a tree। उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं एक ट्री लगाऊंगा।